नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसा आपका हालचाल, आशा करते हैं ठीक ही होगा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षारक एवं लम्ब। यानी ये क्या है, केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है, यानी दूसरा चैप्टर है, उसका लेक्चर नंबर पहला। चलिए तो इसका जो है लेक्चर नंबर देते हैं। और आज का हम लोग जो है ना पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा था, अम्ल किसे कहते हैं। अब एक बात बताओ, तुम लोग जो है नींबू खाओ, ऐसे खाओ एकदम अजीब लगता है, कैसा लगता है, खट्टा लगता है ऐसा, ठीक। फिर दही खाओ, दही भी कैसा लगता है, खट्टा लगता है। पानी पूरी, पानी पूरी का नाम सुने, हाँ सर पानी पूरी सुने। लड़की लोग को जो है ढेर पता होगा, क्यों, क्योंकि जो है एकदम पूरा जो है भीड़ लगल रहता है पानी पूरी की दुकान पे। नहीं तो हम लोगों का जो है बैच में एक लड़की पढ़ती थी, वो क्या बोलती है पता है, ये जो है ना पानी पूरी के लिए जो है ना फालतू में जो है लड़की लोग को कहता है। लड़कों लोग तो खड़ा रहता है पानी पूरी की दुकान पे, वो पानी पूरी खाने के लिए नहीं खड़ा रहता है, वो खिलाने के लिए खड़ा रहता है। चलो तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं, आज है अम्ल। अम्ल क्या हुआ, तो अम्ल को हम लोग कहते हैं एसिड इंग्लिश में, और हम लोग जो है ना उर्दू में कह देते हैं इसको तेजाब। शायद से उर्दू में क्या कहते हैं, तेजाब कहते हैं। अब ये क्या है, ये जो है स्वाद में एकदम खट्टा होता है। स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। और ये नीला लिटमस पत्र होता है, फिल्टर पेपर, उसको एकदम लाल कर देता है। जहां देखा नीला और अम्ल आया एकदम लाल कर दिया उसको, जो है ना एकदम लाल कर दिया। चलो तो आज हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले अम्ल कहते हैं किसको, उसके बाद हम लोग जो है आगे की प्रक्रिया देखेंगे। तो वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है, चाहे दही हो जाए, दही भी खट्टा होता है, नींबू का रस वो भी खट्टा होता है, फिर जो है पानी पूरी में जो इमली होता है वो भी क्या होता है, खट्टा होता है। तो जो दुनिया में जो भी चीज मिले जो खट्टा होता है उसको हम लोग कह देते हैं सर जी इसमें अम्ल पाया जाता है। और वो क्या करेगा, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा तो वो अम्ल कहलाएगा। चलो तो लिखते हैं परिभाषा इसका। वह पदार्थ, कौन सा पदार्थ सर, वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है, स्वाद में, एगो बढ़िया सा शायरी भी सुनाएंगे, चलो लिखो तो। स्वाद में खट्टे होते हैं, क्या होते हैं सर, खट्टे होते हैं तथा, खट्टे होते हैं। अब उसके बाद क्या होता था, नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। जहां ही नीला देखा एकदम लाल कर देगा। ये गुस्सा से आएगा, बोलेगा एक लाल हो जाए, चल दी, ये खुद गुस्सा से लाल हो जाएगा, इसीलिए दूसरे को भी क्या करेगा, लाल कर देगा। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। एकदम बढ़िया से लिखो, राइटिंग बैठा बैठा के यहाँ कोमा लगा दो। अम्ल कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं सर, अम्ल कहलाते हैं। चलो तो यह हो गया अम्ल कहलाते हैं। जैसे, जैसे में देखो सबसे बढ़िया अम्ल का नाम लिखते हैं सर जी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सर फॉर्मूला क्या होता है, HCl। सुनते हुए आए हो, केमिस्ट्री में ही पढ़े हो पहला चैप्टर में। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आई हमारा दूसरा जो है चैप्टर है, कौन सा है, तो अम्ल क्षारक एवं लम्ब, लेक्चर पहला। ये जो है ना एकदम जो है आएगा लाइन बाय लाइन, इसका भी टेंशन नहीं लेना। इसमें ढेर क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्या हो गया हमारा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको कहते हैं हम लोग HCl। एक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका क्या होता है सर फॉर्मूला, तो इसका होता है H2SO4, एकदम 4 2। चलो इत्यादि, इतने लिखो, एक से ज्यादा नहीं लिखेंगे, इत्यादि। तो देखो अम्ल क्या हुआ, तो वैसा पदार्थ जो स्वाद में एकदम खट्टा हो। जैसे लो वैसे लो, बढ़िया लग रहा है, तुम लोगों को लगता होगा खट्टा नहीं। अब खा के एकदम देखना, अब जब बोले है ना खट्टा तो ट्राई करना एक बार। क्या क्या करोगे, इमली करोगे, चलो तो करना। यह क्या हो गया, अम्ल हो गया। अम्ल स्वाद में खट्टा हुआ तथा नीला लिटमस पत्र जहां देखा एकदम लाल कर दिया उसको। नीला लिटमस पत्र पे जब दोगे, मान लो ये हमारा जो है नीला लिटमस पत्र, इस पे देंगे तो लाल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लाल। तो इससे पता चलता है कि वो जो है पदार्थ में अम्ल है। जिस भी पदार्थ का स्वाद कैसा हो, खट्टा हो, और वह पदार्थ जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर दे, तो उसको हम लोग कह देते हैं भैया इसमें जो है अम्ल है। अब देखो अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे, और तुम और तुम्हारे दोस्त दोनों हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे। शायरी बढ़िया है, यही शायरी सुनाना चाह रहे थे। चलो तो आप क्या करते हैं, तो अगला में लिखते हैं अम्ल के गुण। चलो तो इसको मिटा दे एकदम बिना वीडियो को जो है ना पॉज किए। चलो तो इसको मिटा देते हैं, क्योंकि ढेर जगह चाहिए हम लोगों को। क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं, अम्ल का गुण लिखें। चलो तो लिखते हैं अम्ल का गुण, अम्ल का गुण लिखें, गुण लिखें, एकदम बढ़िया से लिखना है। आंसर में लिखो बढ़िया से, बचपन से सुनते हुए आए हो। अम्ल के निम्नलिखित गुण है, निम्नलिखित गुण है। अभी जो निम्नलिखित है इस पर भी जो है एगो बात बताते तुम लोग। हुआ यूं, मेरा जो है ना वो 12वीं का छात्र था, नया नया जो है हमारे यहाँ पढ़ने आया था, ठीक। तो हम उसको जो है पढ़ा रहे थे, तो उसको दिए कि ठोस के जो है ना गुण लिख के लाना है। पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का 12वीं का,
तो ठोस के गुण लिखना है साइंस में। वो क्या किया, वो लिख के इतने को आ गया, ठोस के निम्नलिखित गुण है। यही आगे सुना दिया, बोलता है हम पूछे बताओ ठोस के जो है गुण बताओ, तो बोलता है ठोस के निम्नलिखित गुण है। बोले आगे आगे, बोलता सर इतना ही क्वेश्चन है। बोले रे इसके नीचे भी तो कुछ होगा। बोलता है नहीं इतने था, इतने हम लिख के लाए। ये क्या है, निम्नलिखित मतलब नीचे, नीचे लिखित है। निम्न मतलब होता है नीचे और लिखित मतलब लिखा हुआ है। तो निम्नलिखित का अर्थ क्या हुआ, नीचे लिखा हुआ। तो वो एकदम अलग ही लेवल का बंदा हुआ ही। अब देखो हुआ कि वो जो है ना जहाँ से पढ़ा था, कैसा पढ़ा था पता नहीं, मैट्रिक के बाद जो है ना साइंस ले लिया, आया मेरे पास। तो ऐसा आउटपुट आया, राइटिंग उसका सुधारे, सब कुछ सुधारने के बाद तब जाके उसका जो है सक्सेस हुआ बढ़िया से। इसीलिए कहते हैं मन से पढ़ो, मेहनत करोगे निकल ही जाता, बिना मेहनत का कुछ नहीं होने वाला। ये जो सोचोगे बिना मेहनत का निकाल ले, वो संभव नहीं। चलो ठीक है, अम्ल के निम्नलिखित गुण। सबसे पहला पॉइंट दो, बताओ स्वाद में कैसा होता है। सर जी स्वाद में खट्टा होता है, तो लिखेंगे यह स्वाद में खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा होता है, होता है। चलो जी देखो स्वाद में कैसा हो गया, खट्टा हो गया। लाइन बाय लाइन से लिखेंगे, परिभाषा से। यह नीला लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। चलो तो ये भी लिख देता है, यह नीला लिटमस पत्र, लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कैसा कर देता है, लाल कर देता है। चलो तो ये भी दूसरा पॉइंट भी क्या हो गया हमारा कंप्लीट। अब तीसरा में आ जाओ। तीसरा में इसका जो पीएच मान होगा, ठीक, पीएच मान 7 से कम होता है। ये भैया साहब, ये जो है भाई साहब बोलता है देखो मेरा मीटर जो है ना 7 से कम में रहना चाहिए, 7 से ज्यादा हुआ तो हम अम्ल नहीं रहे। अम्ल का मीटर कैसा होगा, 7 से नीचे, यानी पीएच मान इसका 7 से कम होगा। इसका पीएच मान 7 से कम होता है, कम होता है, ठीक, होता है लिखने दो, है काहे लिख दी। यह जल में घुलकर जो है ना H+ आयन देगा। ये जब जल में इसको जो घोलेंगे तो H+ टूट जाएगा, माइनस वाला जो रहेगा वो अलग टूट जाएगा। यानी जल में घुलने के साथ क्या होता है, H+ आयन देता है। आर्हेनियस जो है चचा जो है बता के गए हैं, तो उनको भी हम लोग आगे पढ़ लेंगे। चलो, यह जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। तो देखो H+ आयन दे दिए, कोई दिक्कत, एक को रत्ती दिक्कत हुआ नहीं हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो है अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला इसी में लिखते हैं, यह जल में घुलकर क्या देते हैं सर जी, H+ आयन देते हैं। ये धातु से अभिक्रिया करेगा। किससे अभिक्रिया करेगा, धातु से। और धातु से अभिक्रिया करके क्या बना देगा, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता। यह धातु से अभिक्रिया, बढ़िया से अभिक्रिया लिखते हैं, एकदम खतरनाक तरीका से अभिक्रिया करके H+ नहीं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ये कहा ऐसे लिख रहे थे जी, हाइड्रोजन गैस मुक्त, मतलब एकदम मुक्त मतलब छोड़ रहा है, निकाल रहा है। हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, करते। चलो तो अब आते हैं 6 नंबर पे। 6वां पॉइंट हमारा क्या है, सर जी ये क्या करता है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त किए, लेकिन ये जहां क्षारक को देखेगा उसको उदासीन कर देगा, उसको एकदम लतिया देगा पकड़ के। और जब लतिया देगा तो एकदम कमजोरा हो जाएगा, एकदम उसका जो है ना सब कुछ एक समाप्त हो जाएगा, एकदम कह सकते हो कोई क्षारक को जो है ना मार देता है। तो ये क्या करता है, यह क्षारक, यह बढ़िया से लिखो ना जी, यह क्षारक को उदासीन बना देता है। उदासीन मतलब एकदम जो खतरनाक, खत्म हो गया हुआ, एकदम स्वाद वाद जो है उसका सब कुछ क्षारक का खत्म हो गया। आगे जब हम लोग क्षारक पढ़ेंगे तो उसका भी स्वाद देखेंगे। तो यह क्षारक को उदासीन बना देता है, बना देता है या कर देता है, एक कई बात में लेना है इसमें, देता है। ये हो गया हमारा 6 का 6 पॉइंट अम्ल का। एक बार फिर से पढ़ दे। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, तुम लोग देख सकता है जो भी खट्टा पदार्थ उसमें क्या पाया जाएगा, तो अम्ल पाया जाएगा। ये नीला लिटमस पत्र देखेगा, बोलेगा नीला लिटमस हो, एकदम देखते हो लाल एक कर देंगे। ये क्या करेगा, तो लाल कर देगा। इसका पीएच मान कितना होगा, तो इसका सर जी पीएच मान 7 से कम होगा। ठीक, आगे आ जाओ। यह जल में, यहाँ से जो है अलग है, यह जल में घुलकर, घुलकर है, घुनकर नहीं है, घुनकर नहीं पढ़ लेना इसको। जल में सर जी लग तो रहा था घुलकर, चलिए घुलकर H+ आयन देते हैं, यानी टूट के अलग हो जाएगा। ये जो है H+ आयन में टूट जाएगा।
चलो तब अगला देखते हैं क्या, यह धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ये धातु से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस इसको मुक्त करना ही करना है। चलो अगला क्या है, यह क्षारक को उदासीन, सही है ना जी, उदासीन बना देता है। ये क्षारक को जो है जहां देखेगा क्षारक बोलेगा देखो चिंते हमको, एकदम उदासीन बना देगा, जैसे पड़े अम्ल उदासीन हो जाएगा। और ये दोनों जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से क्या हो गया, उदासीन हो गया। वही अभिक्रिया हमारा उदासीनीकरण कहलाता है। तुम लोग जो है पिछले भी जो है क्लास में पढ़े हो, पिछला चैप्टर में भी, कि अम्ल और क्षारक के बीच जब अभिक्रिया होती है तो उससे लवण और जल बनता है, यह अभिक्रिया हमारा उदासीनीकरण कहलाती है। ये उदासीन बना देता है, उसका प्रभाव ही समाप्त कर देता है। जब देख लो किसी जो का जो है प्रभाव समाप्त हो जाए, वो कैसा हो जाए सर जी, होगा ही नहीं, एकदम समाप्त हो गए, तो वही समाप्त बना देता है, एकदम पूरी तरीके से समाप्त कर देता है। चलो तो इसको उतारो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सभी अम्लों को उनके शक्ति के अनुसार, एकदम उसका जो है ताकत के अनुसार हम लोग देखेंगे जो है कितने वर्गों में बांटा गया है। तो सभी अम्लों को जो है ना उसके शक्ति के अनुसार 2 वर्गों में बांटा गया। सबसे पहला क्या, परबल, देखो नाम से पता चल रहा है कि एकदम परबल एकदम जो है ताकतवर होगा। ये क्या होता है, तो चलो तो इसका परिभाषा लिखते हैं। वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होते हैं। क्या होते हैं, आयनित, नाम से पता चल रहा है आयनित, यानी जो है धनायन और ऋणायन प्लस माइनस में टूट जाएगा। आयनित मतलब जो है प्लस माइनस में पूरी तरीके से टूट जाए, आयनित होते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। चलो तो इसको जो है बढ़िया से समझाते हैं, एकदम जो है दिमाग में बैठ जाए। जैसे में देखो सबसे पहला नाम ले लेते हैं सर जी HCl का। अब ये चाचा जान का देखो, मान लो एक हमारा जो है ऐसा ले लेते हैं, क्या है हमारी बर्तन में हमने क्या किया, HCl ऐसे जो है डाल दिया, तो क्या होगा तुमको पता है सर जी, H+ हो जाएगा और Cl-। देखो दोनों आयन में अलग अलग बट गए, टूट के अलग अलग जो हो जाए, किसमें, तो पानी में। जब हम पानी में क्या डाले सर जी, HCl डाल दिए, HCl क्या होगा, H इधर चल जाएगा, Cl इधर चल जाएगा, लेकिन कहाँ, तो पानी में होना चाहिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन का जो है परिभाषा से समझो। वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः पूरी तरीके से जो है टूट जाए, जल में जब देंगे तो पूरी तरीके से टूट के क्या बन जाएगा, H+ और हमारा जो है H+ बनेगा, और जिसके साथ मिला है तो उसको माइनस में बदल देगा। जैसे ये देखो, ये हमारा HCl था, ये H किसके साथ है, Cl के साथ। H हमारा H+ बनाएगा ही बनाएगा, H क्या बन गया, H+ और Cl हमारा माइनस हो गया। और उसी प्रकार देखो, अगर मान लो जल लेते हैं, मान लो यहाँ क्या लिए सर जी, यहाँ हम लोग जल ले लिए, इसको हम लोगों ने क्या किया, इसमें डाल दिया H2SO4। ये क्या है हमारा सर जी, सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसको जब डाले तो देखते हैं H+ तो अलग हो गया, लेकिन ये हमारा SO4 2- में टूट गया, यानी दो आयनित हुआ। ये जो है दो जो है ऋणात्मक हो गया, ये हमारा H+ हो गया। ठीक, तो देखो टूटा H+ इसको देना ही देना है। अम्ल को जब हम लोग जो है जल में डालेंगे तो वो जो है H+ देगा ही देगा। ज्यादातर अम्ल, सभी नहीं देते हैं, ऐसा जो है क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं हो जाए कि क्वेश्चन जो है सभी अम्ल जो है H+ ही देते हैं। कुछ ऐसे अपवाद है, एक आध गो जो नहीं देता है, लेकिन ज्यादातर अम्ल क्या करता है, वो जल में जैसे डुबाए वो क्या करेगा, जल में जाते के साथ H+ अलग कर देगा। H+ उसको देना ही देना है। आर्यनेश चाचा जो है यही कह के गए। चलो तो ये क्या हो गया, ये हमारा जो है हो गया कौन सा, सर जी परबल हो गया। ये एकदम ताकतवर होता है, इससे जो है भिरमो मत करना, नहीं तो देगा बढ़िया से जो है इलाज कर। चलो तो आगे बढ़े। अगला हमारा क्या कह रहा है, तो अगला कह रहा है हमारा HCl H2SO4 डाल दो, और इसी में जो है अगला तुम्हारा मन है तो क्या करो, तो सर जी HNO3 डाल दिए, इत्यादि लगा देते हैं। परवल अम्ल में हो सकता है कुछ और आ जाए, नहीं तो हमारा मन कर रहा है इतने रहने देते हैं। अब दूसरा चलो देखते हैं। तो दूसरा हमारा क्या कर रहा है सर जी, दुर्बल। देखो नाम से पता चल रहा है इसका कोई बल नहीं है, दुर्बल अम्ल। ठीक, दुर्बल अम्ल है ये, इसका कोई बल नहीं, ये ज्यादा ताकतवर होगा नहीं, पानी में देंगे थोड़ा बहुत जो है ये आयनित होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो तो इसका परिभाषा पढ़ते हैं हम लोग। वैसा अम्ल, बढ़िया से लिखेंगे परिभाषा बना के, वैसा अम्ल जो जल में, कहा तो जल में आंशिक रूप से, यानी थोड़ा बहुत, आंशिक मतलब अंश जो है थोड़ा बचिए जाएगा, आंशिक रूप से आयनित होते हैं, आयनित होते हैं, क्या कहलाते हैं सर, तो कहलाते हैं हमारा दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। चलो तो ये हमारा हो गया, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो इसका जो है हम लोग लिखते हैं जैसे में सबसे पहले लिख दो फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल सर जी, फॉर्मिक अम्ल। ठीक,
अब अगला लिख दो सर, अगला क्या लिखे थे, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। यहाँ लगा दो सर जी इत्यादि, इतने दुइये को एग्जाम्पल लेकर लिए जो है बहुत हो गया। क्या हुआ जो है दुर्बल, तो एकदम जो है इसके पास ताकत उकत नहीं, इसको जब पानी में डालेंगे थोड़ा बहुत जो है आयनित होगा, नहीं होगा। अभी देखो क्या कर रहा है, वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से जो है आयनित होते हैं उसको हम लोग कह देते हैं क्या, तो दुर्बल अम्ल। नाम से पता चला ये दुर्बल है, एकदम कमजोर है, इसका कोई काम ही नहीं। चलो तो इसको जो है उतारो, आगे हम लोग बढ़ते हैं सांद्र अम्ल में। और कौन सा अम्ल में बढ़ेंगे, तनु अम्ल में। तनु नाम पता है, हाँ चलिए तो अब देखते हैं क्या है सांद्र अम्ल। अब समझो सांद्र अम्ल क्या होता है। अब देखो एगो ले लेते हैं ऐसे बर्तन, ठीक। अब बर्तन में बिलियन है, ये जो है हमारा क्या है सर जी, एक बिलियन बना हुआ है इसमें, ठीक। इसको हम लोग जो है बिलियन कहते हैं। अब बिलियन क्या होता है, दो या दो से अधिक, ठीक, पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कह देते हैं, बिलियन कह देते हैं। 9 में पढ़ा है, ठीक है, मिश्रण वाला चैप्टर में। ये वही हाल है, क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण बिलियन कहलाते हैं। अब इसमें मान लो अम्ल का मात्रा अगर अधिक हुआ तो इसको हम लोग कह देंगे सांद्र। सांद्र मतलब गाढ़ा, ठीक, सांद्र मतलब गाढ़ा। ये हो गया सांद्र अम्ल, यानी इसमें अम्ल है, इसमें क्या है, ज्यादा अम्ल है और बाकी जो है कम है पदार्थ, ठीक। तो इसको हम लोग कह दिए सांद्र। वैसा विलयन, यानी जब किसी विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक होती है या अम्ल अधिक उपस्थित रहते हैं तो उसको हम लोग कह देते हैं सर जी सांद्र अम्ल। ये जो है पूरी तरीके से अम्ल से जो है गाढ़ा हो गया तो उसको हम लोग कह देंगे सांद्र अम्ल। चलो तो इसका परिभाषा लिखते हैं हम लोग मिटा के। जब किसी विलयन में, बढ़िया से लिखना है, एकदम सजा बजा के लिखो। नोट्स कैसे बनाते हो पता है ना, एक दिन जो है दिखाना तुम लोग कहाँ, कम्युनिटी पे जो है डालना। कम्युनिटी पे जो है कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो तुम लोग जो है क्या करोगे, नोट्स अपना जो है फोटो खींच के डालना, तो कैसा बनाते हो देखेंगे, ठीक। किसी बिलियन, जब किसी, यहाँ जब लगा ना जी, अच्छा लगना चाहिए ना परिभाषा, मास्टर साहब तब चेक करेंगे कि जब किसी बिलियन में अम्ल की मात्रा अधिक उपस्थित हो, यानी अधिक अम्ल जो है, ऐसे लिख दो, जब किसी विलयन में अधिक मात्रा में अम्ल उपस्थित रहते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। विलयन में अधिक मात्रा में अम्ल उपस्थित रहता है उसे सांद्र जो है अम्ल कहते हैं। जब किसी विलयन में अधिक मात्रा में अम्ल उपस्थित रहता है तो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं, सांद्र अम्ल कहते हैं। अब तुम लोग जो है अपना भी परिभाषा बना सकते हो, जो है किसी विलयन में अम्ल की अत्यधिक मात्रा सांद्र अम्ल कहलाती है। यानी जो है, या जो है ऐसे भी बना सकते हो कि जब किसी जो है विलयन में अम्ल जो है अधिक रहता है तो उसको हम लोग सांद्र अम्ल कह देते हैं, और जब किसी विलयन में अम्ल की मात्रा कम रहती है तो उसको हम लोग तनु विलयन कह देते हैं। चलो, या तनु अम्ल कह देते हैं। चलो, तनु अम्ल हो गया। अब लेते हैं तनु अम्ल किसे कहते हैं। तनु अम्ल, नाम से देख रहे हो, सुन रहे हो ना, तनु अम्ल किसे कहते हैं। तनु मतलब एकदम पतला पतला, किसे कहते हैं। यानी ई क्या होगा, ई देखो ऐसे लेते हैं हम लोग, ठीक। ये हमारा क्या है सर जी, ये हमारा जो है विलयन होगा। इसमें जब अम्ल की मात्रा अगर कम होगी तो हम उसको कह देंगे सर जी तनु अम्ल है। चलो तो लिखते हैं, जब किसी विलयन में, जब किसी विलयन में, ठीक, अम्ल की मात्रा अपेक्षाकृत कम रहता है, अम्ल की मात्रा अपेक्षाकृत कम हो तो उसे तनु अम्ल कहते हैं, तनु अम्ल कहते हैं, ठीक। क्या है परिभाषा इसका सर जी, तो जब किसी विलयन में अम्ल की मात्रा कम होती है उसे हम लोग तनु अम्ल कह देते हैं, और जब किसी विलयन में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है, ज्यादा होती है, या जो है बहुत ज्यादा होती है, इसको हम लोग कह देते हैं सांद्र अम्ल। तो ये हमारा जो है अम्ल का जो है दोनों खत्म हुआ। अब हम लोग आर्हेनियस चच्चा को देखते हैं। किसको, आर्हेनियस। चलो तो इसको उतारो पहले। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, आर्हेनियस। नाम देखो, नाम बढ़िया से पढ़ना है। क्या लिखा हुआ, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा लिखे। यानी एक व्यक्ति थे, कौन थे, आर्हेनियस चा। इसका नाम क्या है, आर्हेनियस चा।
असभ्य चचा जो है ना खाली खनिये नहीं खाता है। ये जो है बेचारा अम्ल का परिभाषा बताया। क्या बताया अम्ल का परिभाषा? ये बोला देखो अम्ल वो पदार्थ है जो जल में घुल कर क्या करता है, हाइड्रोजन आयन देता है। ये किसने कहा? ई सर जी कहा आर्हेनियस चचा ने। आर्हेनियस चचा नियमे दे दिया, अम्ल के लिए भी दिया और क्षारक के लिए भी दिया है। क्षारक में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जो है आर्हेनियस चचा ने क्या कहा सर जी, वो अम्ल क्या होता है? तो वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, यानी हाइड्रोजन आयन देता है। चलो तो इसका परिभाषा लिखते हैं हम लोग। आंसर में बढ़िया से लिखो, वह अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+, ये बढ़िया से लिख देते हैं हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लिख देते हैं। H+ याद नहीं रहेगा जी तुम लोग को, इतना बढ़िया दिमाग है। हाँ सर है ना, तभी तो पढ़ रहे। चलो हाइड्रोजन आयन को हम लोग क्या कर देते हैं सर जी, H+ देते हैं। ठीक, जैसे यहाँ नीचे में लिख दे, बिल्कुल जैसे में क्या लोगे सर जी, HCl ले लीजिए, कोमा H2SO4 ले लीजिए, और यहाँ सर जी इत्यादि लगा दीजिए ना, और वो होगा कि खाली एतबार होगा? नहीं होगा। अब देखो ये क्या बोला आर्यन, तो बोला कि जो जल में घुल के क्या करेगा, तो H+ आयन देगा। चलो जल में घोलते हैं इसको, तो HCl को क्या किया हम लोगों ने सर जी, जल में इसको घोल दिए एकदम। ये क्या है, तो जल में घोल दिए, लिम्का नहीं बना दी इसको, नींबू पानी नहीं बनाना, अम्लीय पानी बना दी इसको। जल में जैसे घोले तो देखते हैं कि क्या हुआ। आर्यनियस जा देखिए कि H+ दे दिया, क्या दे दिया H+, और जस्ट इसके बगल में सर जी ये SO4 था, ये 2- दे दिया। HCl है तो 2- HO, गजब खतरनाक देखे हो तुम यार। चलो इसको बेटा वैसे एकदम मजेदार तरीका से देखा, अब हुआ सही है ना, अलगे दुनिया में जी। चलो अब अगला लेते हैं। अगला क्या हमारा H2SO4। अब इसको जल में डाले, ये क्या करेगा सर जी, ये H+ जो है आर्यनियस का कहना है कि H+ देगा ही देगा, दे दिया H+। अब क्या करेगा सर, ये करेगा हमारा SO4 2- कर देगा। कोई रोकने वाला इसको नहीं है, इको को कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि आर्यनियस कहिए के गए हैं कि हमारा क्या करेगा, तो अम्ल जो है HCl हो, कोई भी अम्ल हो, उसको जब जल में डालेंगे तो H+ देवे करेगा। जब H+ दिया तो सर जी, जब आयन में टूटा तो प्लस दिया तो माइनसो वाला तो अलग होगा। ऐसा तो है नहीं कि खाली प्लस से होगा। क्यों सर जी, क्योंकि जो है प्लस और माइनस दोनों मिलके हमारा बनाया गया था। जब प्लस और माइनस दोनों मिलके बना तो टूटेगा भी, तो प्लस और माइनस क्या होगा, तो अलग अलग हो जाएगा। ये क्या हुआ, ये जो है ब्रेकअप के बाद देखो दोनों अलग अलग हुआ, तो वही हाल है इसके साथ। ये क्या किया सर जी, H2O में दिए तो H+ आयन जो है अलग हो गया, और हमारा क्या था सर, ये हमारा था SO4 और 2- वो जो है हमारा क्या हो गया, अलग हो गया। लेकिन एक चीज और कॉमन था, क्या सर, ये बताइए, इधर ही 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 गो, इसको 2 करो ना रे, हो गया काम खत्म। तो यह हमारा जो है लेक्चर यहाँ तक आर्यनियस जो है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक, तो कमेंट में जरूर लिखना ये जो है लेक्चर कैसा लगा। एकदम बढ़िया से समझाया, देसी तरीका में जैसे हम समझाते हुए आए, तुम लोग तो पढ़े हो, पता ही है। इसको जो है अच्छा से जो करना है, क्या करना है, फेयर करना है। और ये हमारा क्या है, अम्ल क्षारक और लवण का भी चैप्टर शुरू हो गया। तुम लोग क्या बोले थे सर जी, हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। अब शुरू कर दिया, ये भी शुरू हो गया। और हमारा जो वो आंख वाला जो है वीडियो तो चलिए रहा है, ह्यूमन जो है क्या था, आई था, तो ह्यूमन आइज का वीडियो जो है चलिए रहा है, एंड कलरफुल वर्ल्ड, तो उसका भी चल रहा है, और आगे इसका भी चलेगा। ठीक, और बायोलॉजी का जहाँ तक बात है, उसका ऑब्जेक्टिव भी जो है दे ही देंगे। हिंदी भी चलिए रहा है, और क्या है, हिंदी में ग्रामर पोर्शन भी चलिए रहा है, तो सब एक लाइन से चल रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे, आशा करते हैं कि तुम लोग जो है ना मन से पढ़ते हो। अब आशा ही कर सकते हैं, अब देख तो रहे नहीं। ठीक, और हाँ, तुम लोग का कॉपियो चेक किया है, एकदम खतरनाक लिखो। चलो तो आज के लिए जो इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और एक जो शायरी बोले थे, ठीक, अम्ल का स्वाद होता है खट्टा, और तुम लोग जो है एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ऐसे बोले थे ना? ऐसा नहीं बोले थे, कैसे बोले थे, अम्ल स्वाद में होते हैं खट्टे, और तुम जो है तुम्हारा दोस्त, दोनों हो एक ही थाली के चट्टे बट्टे। हाँ, बढ़िया से कमेंट में लिखना शायरी कैसा लगा। आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।